ब्लैक हॉलो के छोटे से गांव में हवा ठंडी और ताज़ा थी, फिर भी एक अटल भयावहता से भरी हुई थी। मार्गरेट विटलैंड 50 वर्ष की एक अनुभवी महिला ने अपना पूरा जीवन ब्लैक हॉलो में बिताया था। उनके तेज नैन नक्श और भेदती आंखें उनकी दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। मार्गरेट गांव वालों के बीच फुसफुसाई जाने वाली अलौकिक कहानियों के प्रति अपने संशय के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज रात जब उन्होंने अपनी किताब बंद की और सोने की तैयारी की तो उन्हें भी एक ठंडक महसूस हुई। ठीक आधी रात को उनके साधारण कॉटेज में एक खटखटाहट गूंजी। यह कोई साधारण खटखटाहट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मांग करने वाली गूंजती हुई आवाज थी जो उनके घर की नींद को हिलाती प्रतीत हुई। मार्गरेट का दिल धड़क गया। आधी रात को शायद ही कोई बाहर निकलता था, खासकर ब्लैक हॉलो में। वह दरवाजे के पास गई और झरोखे से झांका। वहां एक अजनबी खड़ा था, छायाओं की परतों में लिपटा, जिसका चेहरा चौड़े किनारे वाली टोपी से ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति उतनी ही प्रभावशाली थी जितनी रहस्यमयी। मार्गरेट ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, इतना कि बात कर सके लेकिन स्वागत न करे। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उन्होंने सतर्क लेकिन स्थिर आवाज में पूछा। मुझे शरण चाहिए, अजनबी ने जवाब दिया। उसकी आवाज मधुर लेकिन भयावह थी। मैं आपके गांव को परेशान करने वाली छायाओं के जवाब दे सकता हूं। मार्गरेट को अजनबी की ओर एक अकथनीय आकर्षण महसूस हुआ, जिसमें जिज्ञासा और भय का विचित्र मिश्रण था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने उसे अंदर आने दिया। वह अंदर आया और मार्गरेट ने उसके कपड़ों से धुएं और प्राचीन लकड़ी की हल्की सी गंध महसूस की। मेज के उस पार बैठे अजनबी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने सदियों पुराने एक श्राप की बात की, जो तारों से परे की सत्ताओं के साथ हुए एक समझौते के गलत होने से उत्पन्न हुआ था। उसने बताया कि ब्लैक हॉलो एक ऐसी जगह थी जो यात्राओं के लिए चिन्हित थी, जहां समय और वास्तविकता का ताना बाना खतरनाक रूप से बदला था। गांव वाले अनजाने में उन क्षेत्रों के बीच खेले जाने वाले एक प्राचीन खेल में भागीदार थे। मार्गरेट ने सुना। उनका संशय धीरे धीरे कम होता गया। उन्हें अजीब घटनाएं याद आईं, फुसफुसाहटों की मध्यम गूंज, आंखों के कोने से चंचल छायाएं और देखे जाने की निरंतर अनुभूति। लेकिन आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं? मार्गरेट ने पूछा। उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। आपके पास इसे खत्म करने की शक्ति है, अजनबी ने आत्मविश्वास भरे लेकिन रहस्यमयी लहजे में कहा। एक शक्ति जो आपके भीतर गहरे दबी है। आपको इसे ढूंढना होगा और ब्लैक हॉल में शांति लानी होगी। जैसे ही अजनबी चला गया, उतनी ही अचानक जितना वह आया था, मार्गरेट ने खामोशी में उन खुलासों पर विचार किया। गांव की घड़ी में 1 बजा और पूर्णिमा ने उनके सामने के रास्ते पर एक अलौकिक चमक डाली, जो रहस्य और खतरे से भरा था। मार्गरेट ने अपने कंधों पर भाग्य का बोझ महसूस किया। जिस गांव को उन्होंने कभी साधारण समझा था, वह अब अथाह रहस्यों को छुपाए था, और वह संशयी अब उसकी अनिच्छुक रक्षक थी। बाहर रात आगे बढ़ी, ब्लैक हॉलों को फिर से गले लगाते हुए, जबकि मार्गरेट उस यात्रा के लिए तैयार हुई जो उनकी आत्मा की परीक्षा लेगी।